Is my writing pad is visible? Yes, sir. Okay. Okay. So yesterday what we have seen, we have completed high voltage generation using resonant transformer. आवाज क्लियर आ रही है ना? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस सर्किट फ्रीक्वेंसी है ना, आवाज आ रही होगी क्लियर आप लोगों को. Z इज इक्वल टू R के बराबर अपन ने रखा था. इंपेडेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, दैट इज द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट. वो कैंसिल आउट हो रहा था. ध्यान आ रहा है कल की क्लास में अगर तुम लोग रहे हो तो? यस सर, रेजोनेंस के बेसिक्स रिवाइज किए थे. रेजोनेंस के बेसिक्स हो गए थे ना. तो नाउ टुडे वी हैव टू सी द रेजोनेंट ट्रांसफार्मर. उसकी कैटेगरीज अपन को देखनी है ना. रेजोनेंट ट्रांसफार्मर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ये मैंने कल बताया था तुमको, है ना. एक सीरीज रेजोनेंट और पैरेलल रेजोनेंट, राइट. तो अपन इसको कर लेते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? चलो ठीक है. ओके, सो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर, रेजोनेंट transformer. So resonant transformer are divided into two categories. First one is series resonant transformer. Second one is parallel resonant transformer. Right. So first let us study about the series resonant circuit. What do you mean by series resonant circuit? What do you mean by series resonant circuit? साथ में एक डायग्राम भी बनाऊंगा मैं अभी. ड्रॉ कर लो प्लीज. So in series resonant circuit, there will be one supply side. Actually, that side is transformer. Okay. In series resonant circuit, अभी series वाला देख लेते हैं अपन. इसको बना लो प्लीज. This is input supply. Basically ये अपना क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मर है. ओके, ठीक. इनपुट सप्लाई. डायग्राम दिख रहा है ना? विजिबल है क्लियरली? यस सर. ओके, ये हो गया अपना चोक और वन कैपेसिटर इज actually attached with this. Okay, output में आप देखो V0. So in series resonant circuit there is one supply side. Actually this is a transformer. You can say this as a T बोल देते हैं इसको. T is a transformer and there is a choke. This is a choke L and there will be a load capacitance C. Okay, what is the peculiarity here? The secondary side, basically the secondary of the transformer, the choke and the load capacitance all are connected in series. इसमें जो सिस्टम है आप देखो, जो सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर है, चोक है और जो लोड कैपेसिटेंस है, दिस ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सीरीज रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर. ओके, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. सेकंड डायग्राम भी अपन देख लेते हैं साथ में. जो फर्स्ट डायग्राम है, द फर्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट द सिंपल सर्किट ऑफ ए रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर. और अपन जो सेकंड डायग्राम अभी बना रहे हैं इसी के साथ में, इसका जो सेकंड डायग्राम है that will represent the equivalent circuit diagram of a resonant transformer. Okay, please draw. This is the equivalent circuit diagram. और जैसे ही क्लास खत्म हो जाए सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास में है, चैट बॉक्स के ऊपर फोटो खींच के ये जो आज की क्लास में मैं करवा रहा हूँ और बोल रहा हूँ ना बनाने के लिए, प्लीज इसको इतना तो डाल देना है ना. इतनी बात मान लेना मेरी. चैट बॉक्स के ऊपर डाल दीजिएगा प्लीज सभी लोग, जितने लोग क्लास में. ओके, दिस इज सप्लाई. ये हो गया इसका R1 L1, दिस इज L2 R2, L0 R0 और ये हो गया अपना L. और ये अपना C, ये क्या था अपना? लोड कैपेसिटेंस. दिस इज लोड कैपेसिटेंस. ओके,
अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रहे हैं अपन, सो वी हैव टू पुट दिस इन दी बॉक्स। बना लिया, ये सेकंड वाला सेकंड डायग्राम हो गया, बना लिया गया। So the first diagram represents the simple circuit of a resonant transformer, and figure number 2 represents the equivalent circuit diagram of resonant transformer. See, in this equivalent circuit, which uh, uh, this side which I have marked ना, this one side, this side, ये जो आपको दिख रही है ना, ये black से हो गया यार, this side जो मैंने मार्क करी है, so this is the supply side of the this is the supply side of the supply transformer, this is the supply side। अभी ये इनपुट सप्लाई है ना, ये वो वाली साइड हो गया अपना, राइट। एक एल हो गया, देखो आप साइड में एल हो गया अपना चोक, और उसके बाद ये जो लोड कैपेसिटेंस सी था अपना, और बाकी ये वाली जो पूरी साइड है R1 L1 L2 R2 है ना, L0 R0, ये अपना इनपुट सप्लाई साइड है। सो दिस इज अवर चोक L, this is our choke L, okay, and the load capacitance C, and it offers the definite amount of capacitance. It will offer the definite amount of capacitance. So from this diagram, you can mention this L1 and L2. This L1 and L2, that is the leakage inductance. This अब यहाँ लिख देते हैं अपन, L1 and L2 is the leakage. This is the leakage inductance. Am I audible properly? Leakage Yes. inductance of primary and secondary side of the transformer. Okay, L1 and L2 are the leakage inductance of the primary and secondary side of the transformer. R1 or R2, R1 and R2, that represents the winding resistance, represents the winding resistance. Okay, R1 and R2 represents the winding resistance, so that is expressed in terms of ohms. Moreover, this L0, this L0 is representing what? This what does this L0 represents? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है L0 भाई? मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। ओके, सो ये हो गया L1 एंड L2 इज द लीकेज इंडक्टेंस, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के। ओके, और R1 R2 that represents the winding resistance, so that is expressed in terms of ohms, and moreover L0 representing the magnetizing inductance. So this is the equivalent circuit diagram of a particular circuit, and let us modify this modify the particular circuit in the form of equivalent circuit. So overall circuit diagram कैसा दिखेगा सीरीज रेजोनेंट सर्किट का? ओवरऑल जो सर्किट डायग्राम है that will look like this, that will look like this. This is the इनपुट साइड, ओके, और ये अपन ने कनेक्ट कर लिया इसको। अपना क्या मकसद है बेसिकली, अपन लोग 1:1 वाले आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स? एल सी 1:1 ट्रांसफॉर्मर, ये 10 to 100 kV। क्यों यूज करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर भाई? सर स्टार एंड डेल्टा उसमें 100% पॉसिबल होता है सर, नेचुरल कूलिंग अच्छी होती है, एंड सर लाइट एंड कम्पैक्ट होते हैं, फीस कम लेते हैं। चलो ठीक है ना, कल बताया था ये मैंने। Okay, so this is the elaborated form. Actually, these all are the same figure, figure number 1, 2, 3. But but this is an elaborated form of series resonant circuit. This one, third number. This is the elaborated form of series resonant circuit. Okay, now let us discuss the entire circuit of a resonant transformer. Let us discuss the entire circuit of a resonant transformer. What we are having? We are having one regulator R. This R regulator represents the input supply, input AC supply. This R regulator, ये R लिखा ना भाई यहाँ पर, पेन का कलर चेंज करते हैं। This R regulator, this represents
the input AC supply. So R is a regulator in the range of 10 to 100 kVA, and later we will be having one excitation transformer here. This 1:1 transformer, excitation transformer we are having here. So this is basically the isolation transformer. Isolation transformer that will be helpful for the excitation. So this will be helpful for the excitation. और उसके बाद then we are having this choke L and this capacitance C. Okay, this is the basic construction of series resonant transformer. And हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, अभी आ रही है। अभी आ रही है? ओके। अरे लाइट वापस से चली गई यार, लाइट वापस से चली गई। और जितनी देर चार्जिंग में लगाया था लैपटॉप, अब उतनी बैटरी तो है, ठीक है उसमें, है ना। मोबाइल से कनेक्ट किया मैंने। अभी मोबाइल से कनेक्ट करने में दिक्कत ये है कि नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। जैसे ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। एक रेगुलेटर हो गया अपना, एक 1:1 रेशियो ट्रक का आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया, दैट विल प्रोवाइड द एक्साइटेशन। और उसके बाद अपने पास में ये हो गया एल हो गया अपना, दैट इज द चोक। ओके, और बेसिक ये अपना कैपेसिटर सी। तो ये हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ डज इट ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करेगा। द ऑपरेशन विल बी ऑपरेशन इज वेरी सिंपल। There will be a proper tuning between the transformer secondary as well as the choke coil. Okay, there should be a proper tuning between the transformer secondary side as well as the choke coil. This tuning will be taken place accordingly. So there will be a tuning of input transformer side, and choke coil will be taken place once the tuning is taken place. Okay, once the proper tuning is taken place, what is going to happen? Impedance cancels each other. That load impedance and source impedance, that is actually zero. So no load impedance and source impedance. So why? Because the impedance, as per the resonance principle, the impedance is getting cancelled out. Impedance is getting cancelled each other, and you will be able to get the high voltage across the load capacitance. So the main thing is the construction details. That means this transformer is having a choke coil, capacitance, all are in series. That is why it is known as a series resonant. That is why it is known as the series resonant transformer. Okay. So वापस से मैं बता देता हूँ कि ऑपरेशन जो है इसका बहुत ज्यादा सिंपल है। जो ट्यूनिंग है, देयर शुड बी प्रॉपर ट्यूनिंग बिटवीन दी सेकेंडरी साइड एंड दी चोक। इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर ट्यूनिंग है वो होनी चाहिए। और वो किस तरह से हो सकती है? जो इनपुट साइड है ट्रांसफॉर्मर का, और जो चोक है, वो एक बार में अपन को लेना है साथ में, है ना। इनपुट ट्रांसफॉर्मर साइड एंड चोक विल बी टेकन प्लेस। और अब इन दोनों के बीच की अगर एक बार ट्यूनिंग अगर प्रॉपरली प्लेस्ड हो जाती है तो क्या होगा? इन दोनों के बीच अगर प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाएगी तो इम्पिडेंस जो है वो लोड इम्पिडेंस है, सोर्स इम्पिडेंस से कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली दोनों जीरो हो जाएंगे। द लोड इम्पिडेंस एंड द सोर्स इम्पिडेंस, दैट इज एक्चुअली बिकमिंग जीरो। सो देयर विल बी नो लोड इम्पिडेंस एंड नो सोर्स इम्पिडेंस। सो और ये कौन सा प्रिंसिपल है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। there is a principle of resonance, so impedance is getting cancelled out, and you will be able to get the high voltage across this load capacitance, across this लोड कैपेसिटेंस। और अपना जो मकसद था कि अपन को जनरेशन करना है, मतलब हाई वोल्टेज का जनरेशन करना है अपन को एसी में, ठीक है। तो जो हाई वोल्टेज रहेगा, वी विल एबल टू गेट दिस हाई वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड कैपेसिटेंस। बाकी जो मेन चीजें हैं इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है।
कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में क्या है कि ट्रांसफॉर्मर है, एक है अपने पास में, एक चोक कॉइल है, ओके, कैपेसिटेंस है, और सारी की सारी चीजें दिस ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर, ओके। और नाउ let us do the analysis of series resonant transformer. Let's do the analysis of हेलो, गया क्या नेटवर्क? हेलो, नो सर, चल रहा है। नहीं नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं बोल रहा है सागर के अलावा? बाकी कोई है नहीं क्या क्लास में? सब लोग लॉगिन करके निकल लिए? नहीं सर हैं, पर वो आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। आवाज कट गई थी यार। अब देखो बीच, अब नेटवर्क है नहीं यहाँ पर, है ना? कॉलेज में नेटवर्क जनरली मिलता नहीं है। मेरे पास एयरटेल की सिम है, अब वो बात करने में तो नेटवर्क मिलता है, बट ये नेटवर्क चलाने में नहीं मिलता है। और उसके बाद ऊपर से अपन उसको किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में, और वो भी MS टीम की ऐप, मेरे को ऐसा लगता है कि जूम और गूगल मीट से ज्यादा मतलब थोड़ा सा उसकी मतलब हाँ सर, यूजर बहुत फ्रेंडली ज्यादा। नहीं है वो, ज्यादा उसको बैंडविड्थ चाहिए। हाँ, बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होती, मुझे ऐसा लगता है। बाकी गूगल मीट और ये, अरे सर एक यार, पीरियड में सर 400 से 500 MB यूज हो जाता है, और बाकी गूगल जूम में सर 100 MB में चल जाता था काम। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट यार, होल्ड करना आप।